आज से हम लोग अमलगमेशन ऑफ कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आ जाइए, कॉपी में सबसे पहले लिखते हैं कुछ थ्योरी पार्ट। पहले थ्योरी समझेंगे एंड उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। मतलब ऑल जितना भी इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है, प्लस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये हम लोग बाद में करेंगे। पहले थ्योरी लिखते हैं। तो आ जाइए, कॉपी में आ जाइए, स्टार्ट कीजिए। ये रहा हम लोग का चैप्टर का नाम। क्या हो गया? तो चैप्टर का नाम हो गया अमलगमेशन ऑफ कंपनी। तो ये हम लोग का चैप्टर हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या सीखना है? तो इसमें सबसे पहले सीखना है, पॉइंट देते चलिए और लिखते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम लोग को मीनिंग जानना है एंड बेसिक्स। तो हम लोग को सबसे फर्स्ट में क्या हो गया? मीनिंग जानना है। दूसरा बात बेसिक जानना है। अब मीनिंग में हम लोग क्या क्या जानेंगे? तो मीनिंग में जानेंगे अमलगमेशन क्या होता है, कितने तरह का अमलगमेशन होता है, प्लस में परचेज कंसिडरेशन क्या होता है। ये सब हम लोग जानने वाले हैं। कहाँ? तो ये सब जानने वाले हैं हम लोग मीनिंग में। अब सेकेंड पॉइंट में बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, बुक्स ऑफ न्यू कंपनी या एक्वायरर कंपनी। तो ये हो गया। अब थर्ड वाला क्या हो गया? थर्ड में हम लोग का हो जाएगा बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। आप लोग लिखते रहिए, जैसे जैसे मैं लिखते जाता हूँ वैसे वैसे आप लोग कॉपी में लिखते जाइए। तो बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, या अगर आप लोग लिख चुके होंगे पहले से तो आपको क्या करना है? तो यहाँ पे फॉरवर्ड करते जाना है। तो बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी या एक्वायरी कंपनी। तो इस तरह से ये हो गया। तो हम लोग इसमें जाने वाले हैं सबसे पहले बेसिक। बेसिक में मीनिंग जानेंगे। मीनिंग जानने वाले क्या चीज़ का? तो अमलगमेशन क्या होता है। फिर अमलगमेशन में अमलगमेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो गया। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि अमलगमेशन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड उसके बाद कितने तरह का अमलगमेशन हो गया, ये सब मीनिंग में हो गया। एंड उसके बाद हम लोग बुक्स ऑफ न्यू कंपनी करने वाले हैं। न्यू कंपनी मतलब जो अक्वायर करता है, जो अक्वायर कर रहा होता है कंपनी को। जैसे दो कंपनी हो गया, ए हो गया कंपनी, एक दूसरा क्या हो गया? बी हो गया। तो इस केस में जो कंपनी अक्वायर करेगा, जो कंपनी अक्वायर करेगा उसके बुक्स में पढ़ेंगे, प्लस में बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी भी हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए नीचे लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले मीनिंग। फर्स्ट पॉइंट में क्या आ गया? तो ये आ गया हम लोग का मीनिंग। मीनिंग में क्या है? तो अमलगमेशन, amalgamation means when two or more than two, एक सेकेंड, मोर देन टू के बाद लिखे कंपनीज आर कंबाइंड टुगेदर to form a new company. It is called amalgamation. In this situation, a new company is formed to take over business of old या existing company. तो ये अमलगमेशन का हो गया सबसे पहला पॉइंट। ये आप लोग लिखिए थोड़ा फास्ट में। ओके, इसमें लिखिए आप एग्जाम्पल में एग्जिस्टिंग कंपनी एक्स लिमिटेड, और यहाँ पे
एग्जिस्टिंग कंपनी वाई लिमिटेड। एक बार आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं समझा दूंगा। यहाँ पे न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, ये आप लोग लिख चुके। अब दूसरा पॉइंट लिखे इसमें, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में लिखिए मीन्स वेयर वन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर another existing company। इसका एग्जाम्पल में लिखिए एग्जिस्टिंग कंपनी एक्स लिमिटेड, इसके बाद एग्जिस्टिंग कंपनी वाई लिमिटेड, और यहाँ लिखिए एक्स लिमिटेड स्लैश वाई लिमिटेड। और ब्रैकेट में लिखिए न्यू कंपनी विच वाज existing earlier also। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन के लिए। अब थर्ड वाला पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आप लोग को समझा देता हूँ। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, here one existing company transforms into another new company। This is similar to change of operation management, comma name of existing company। इसमें लिखिए एक्स लिमिटेड जो है एग्जिस्टिंग कंपनी, ये हो जा रहा है वाई लिमिटेड न्यू फॉर्म कंपनी, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी।
ये पहले आप लोग लिख लीजिए। नहीं हो रहा है तो पॉज करके लिख लीजिए। एक बार मैं स्टार्टिंग से कर देता हूं तो देखिए, पॉज करके लिख लीजिए अगर नहीं लिखे होंगे तो। अब यहां समझिए, ये तो आप लोग लिख चुके हैं, अब समझिए क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे हैं, मीनिंग एंड बेसिक। मीनिंग एंड बेसिक देखे हैं, उसके बाद इसमें सबसे पहले हम लोग कौन सा किसका मीनिंग देखे हैं, तो अमलगमेशन का। अब यहाँ अमलगमेशन होता क्या है ये सबसे पहले जान लेंगे। तो अमलगमेशन में क्या हो गया, जहां दो या दो से ज्यादा कंपनी जो ओल्ड कंपनी होगा वो मिलके एक न्यू कंपनी फॉर्म करता है, उसे क्या बोला जाता है, अमलगमेशन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ एग्जिस्टिंग कंपनी कौन सा था, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपनी एस लिमिटेड था और एग्जिस्टिंग कंपनी था वाई लिमिटेड, मतलब दो कंपनी था जिससे एक न्यू कंपनी बन गया जेड लिमिटेड। तो देखिए एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, इसका ये जो पुराना नाम दे रखा होता है, इससे एक नया कंपनी बन रहा है। नया कंपनी क्या बन रहा है, तो जेड लिमिटेड बन रहा है। तो ये जो नया कंपनी बना उस टाइम के इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है अमलगमेशन। अमलगमेशन में क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपनी मिल करके एक न्यू कंपनी फॉर्म करता है, तो उसे क्या बोला जाता है, अमलगमेशन। तो ये समझ में आ गया अमलगमेशन क्या होता है। अब एब्जॉर्प्शन, अब समझ रहे हैं नेक्स्ट हम लोग को एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या हो गया, यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपनी है, दो एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसमें से एक एग्जिस्टिंग कंपनी क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है। जैसे एग्जांपल एक्स लिमिटेड है एंड दूसरा क्या है, वाई लिमिटेड। तो यहाँ दो हो गया, एक एक्स लिमिटेड दूसरा क्या हो गया, वाई लिमिटेड। अब ये दोनों में से या तो एक्स लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है या वाई लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है, तो इसे ये केस क्या हो गया, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन का केस। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया। अब तीसरा केस देखिए, तीसरा में क्या बोला है यहाँ पे, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा, यहाँ एक कंपनी रहेगा जो एग्जिस्टिंग कंपनी रहेगा, ओल्ड कंपनी रहेगा, एक न्यू कंपनी जो है इसे टेक ओवर कर लेगा, या तो एक न्यू कंपनी टेक ओवर कर लेगा। जैसे एक एक्स लिमिटेड है जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, पुराना कंपनी है। अब इसमें क्या होगा, या तो न्यू कंपनी टेक ओवर कर लेगा या एक्स कंपनी खुद ही बन जाएगा न्यू कंपनी। तो उस केस को क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसे और भी एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग, तो आ जाइए देखते हैं। ये रहा अमलगमेशन का। सबसे पहले अमलगमेशन के एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे ए लिमिटेड है और क्या है, यहाँ पे बी लिमिटेड है। तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों मिलके क्या बन गया, यहाँ पे मान लेते हैं सी लिमिटेड। तो ये कौन सा केस हो गया, तो ये हो गया हम लोग का अमलगमेशन का, जहाँ पे दो कंपनी जो ओल्ड कंपनी होगा वो नया कंपनी बन जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं किसका, एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन तो नाम से ही क्लियर है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे ए लिमिटेड है और प्लस में क्या है, बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, इससे या तो बन गया ए लिमिटेड या ए लिमिटेड था प्लस में बी लिमिटेड, ए लिमिटेड प्लस में बी लिमिटेड, इससे क्या बन गया, बी लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी था वही टेक ओवर कर रहा है, वो जो एग्जिस्टिंग कंपनी था वही टेक ओवर, जो पुराना कंपनी था बस वही टेक ओवर कर रहा है। अब तीसरा केस हम लोग देते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का। यहां देखिए एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड जो क्या है ओल्ड कंपनी है, इससे एक बन जा रहा है बी लिमिटेड। ओल्ड कंपनी से क्या बन रहा है, बी लिमिटेड बन रहा है। जो देखिए एक तो ओल्ड कंपनी हो गया ए लिमिटेड, इससे एक न्यू कंपनी क्या बन रहा है, बी लिमिटेड बन रहा है। या दूसरा केस ऐसे हो सकता है कि ए लिमिटेड है और एक नया कंपनी बी लिमिटेड पहले से बन चुका है। अब जो नया कंपनी बना है वो ए लिमिटेड को टेक ओवर कर ले, उस टाइम में भी क्या बोला जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये समझ में आ गया आप लोग को मीनिंग में सबसे पहला। अब ये तो हम लोग का मीनिंग का पार्ट हो गया। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जो बुक में हम लोग को दे रखा हुआ है। तो आ जाइए बुक में, ये रहा हम लोग के पास बुक, ये रहा चैप्टर नंबर 5 जो अमलगमेशन का दे रखा हुआ है। ये चैप्टर नंबर 5 अमलगमेशन, चैप्टर का नाम क्या रहा, तो अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। ये हम लोग का हो गया चैप्टर का नाम। अब इसमें नीचे में जब आते हैं तो नीचे में एग्जाम्पल में हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1,
एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ दे रखा हुआ है कंपनी ए और कंपनी बी अमलगमेट टू फॉर्म अ कंपनी सी। तो यहाँ पे ए कंपनी बी कंपनी मिलकर क्या बन गया, न्यू कंपनी बन गया सी। तो यहाँ पे ए और बी कंपनी आर कॉल्ड ट्रांसफरर कंपनी। तो जो ओल्ड कंपनी होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफरर कंपनी। ये आप लोग लिख लीजिए, जो ओल्ड कंपनी हो गया तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है ट्रांसफरर कंपनी। और जो न्यू कंपनी होगा उसे क्या बोला जाएगा, तो न्यू कंपनी को बोला जाता है ट्रांसफरी कंपनी। तो ये हो गया न्यू कंपनी हो गया ट्रांसफरी कंपनी, ओल्ड कंपनी हो गया ट्रांसफरर कंपनी। तो इस तरह से दो कंपनी। तो देखिए इस केस में क्या बोला, जो फर्स्ट हम लोग का एग्जांपल नंबर 1 में है, इसमें एक कंपनी है, दूसरा क्या है बी लिमिटेड है, इसे क्या बन रहा है सी लिमिटेड बन रहा है। तो यहाँ पे ए बी क्या हो गया, तो ए बी हो गया यहाँ पे ट्रांसफरर और सी क्या हो गया ट्रांसफरी हो गया। और क्या बोला यहाँ पे, ये जो केस है इस केस को क्या बोला जाता है, तो इस केस को बोला जाता है अमलगमेशन। तो यहाँ पे लिखा भी है कि जब, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब दो एग्जिस्टिंग कंपनी मिलकर के नया कंपनी बन गया और नया कंपनी जो बना उसे क्या बोला जाए, उस केस को क्या बोला जाएगा, तो वहां पे बोला जाता है अमलगमेशन। और जो पूरा ओल्ड कंपनी होता है उसे क्या बोला जाता है ट्रांसफरर कंपनी, क्योंकि वही कंपनी तो ट्रांसफर हो रहा है ना। और ट्रांसफरी जिसके पास ट्रांसफर होते जाता है, जो न्यू कंपनी बनता है उसे बोला जाता है ट्रांसफरर कंपनी। तो यहाँ पे हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में देख लीजिए। तो इस एग्जाम्पल में देखिए क्या दे रखा हुआ है, कंपनी ए, यहाँ पे कंपनी ए है टेकन ओवर बाय बी लिमिटेड। तो यहाँ पे कंपनी ए टेक ओवर हो रहा है किससे, तो बी लिमिटेड से टेक ओवर हो रहा है। हेयर कंपनी ए इज कॉल्ड ट्रांसफरर। तो ट्रांसफरर हो गया कंपनी ए। जो ट्रांसफरर कंपनी कौन सा होता था, जो ओल्ड कंपनी होता था वो ट्रांसफरर कंपनी होता था। अगर इसे लिखना चाहूंगा तो इसे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ए कंपनी हो गया जो क्या है ओल्ड कंपनी है, इससे क्या बन रहा है यहाँ पे बी कंपनी बन रहा है। ओल्ड कंपनी से क्या बन रहा है, बी कंपनी बन रहा है। और यहाँ पे ए और प्लस में बी कंपनी क्या था, एग्जिस्टिंग कंपनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ था, कंपनी ए इज टेकन ओवर बाय बी लिमिटेड परचेज। हेयर कंपनी ए इज ट्रांसफर कंपनी एंड बी इज ट्रांसफरी कंपनी। दिस इज द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है किस कंपनी के द्वारा, बी कंपनी के द्वारा। तो इस केस को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, तो इसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। तो ये इस तरह से हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में आ जाए। ये रहा हम लोग के पास एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे क्या बोला, कंपनी ए हैज बीन सफरिंग फ्रॉम लॉसेस। तो यहाँ पे लॉस सफर हो रहा है कंपनी का ए का। अगर इस लॉस के वजह से क्या हो सकता है, ये कंपनी डूब सकती है फॉर पास्ट 5 ईयर। तो 5 साल से क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस लॉस में जा रही है। जो कंपनी ए है इस केस में यहाँ 5 साल से लॉस में आ रहा है, 5 ईयर से क्या में है, लॉस में है कंपनी ए। अब इस केस में क्या हो रहा है आगे, कंपनी बी इज फ्लोटेड टू टेक ओवर द एग्जिस्टिंग कंपनी ऑफ ए। तो यहाँ पे जो कंपनी बी है वो न्यू कंपनी है जो एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है। हियर कंपनी ए इज ट्रांसफर कंपनी, जो ट्रांसफर होकर आ रहा है, जो ओल्ड कंपनी हो गया, इसे ट्रांसफर बी क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांसफर कंपनी। दिस स्ट्रैटेजी इज टर्म एज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए 3 पॉइंट था, एक था क्या था, सबसे पहले अमलगमेशन, दूसरा क्या था एब्जॉर्प्शन था, तीसरा क्या था एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अमलगमेशन में क्या था, दो एग्जिस्टिंग कंपनी मिलकर के एक न्यू कंपनी फॉर्म हो रहा था। फिर एब्जॉर्प्शन में क्या था, एक एग्जिस्टिंग कंपनी किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर रहा था, एक एग्जिस्टिंग कंपनी किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर रहा था, ये केस हो गया। एंड थर्ड वाला जो केस था उसमें क्या हो रहा है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब एक कंपनी है जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, अब एक न्यू कंपनी आकर के उसे टेक ओवर कर ले रहा है। या दूसरा केस ये हो सकता है कि जो ओल्ड कंपनी है वो सिर्फ वो जो है जो ओल्ड कंपनी दे रखा हुआ है वो न्यू कंपनी बन गया। तो ये तीसरा केस हो गया जिसे क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसके बाद इसी के साथ आप लोग को ये तीनों एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा और तीनों का मीनिंग भी समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं।